हे भगवान, पता नहीं इतनी रात को ये लड़की कहाँ गई है। सीमा, तू इतनी रात को कहाँ से आ रही है? तुझे पता नहीं लगता कि रात हो गई है? मम्मा, वो मैं पास वाले कब्रिस्तान में गई थी। और आपको पता है मेरे साथ एक दोस्त भी है। दोस्त? तू कैसी बातें कर रही है? चल अंदर चल, तेरे पापा भी आने वाले हैं। उन्हें पता चला कि तू इतनी देर से आई है तो तुझे बहुत डांटेंगे। अभी मत जा, तूने वादा किया था हम पेड़ के पास मिलेंगे। धीरज, फिर से वही बात। सीमा किसी अनदेखे दोस्त से बात कर रही है। कल उसकी दोस्तों ने भी बताया कि वो क्लास में किसी से फुसफुसा कर बोलती है, पर उसके पास कोई होता नहीं। आज देर से आया। माँ ने मुझे कल डांटा, पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। हम दोस्त हैं ना, तू अंदर आ, वो नहीं देख रही अभी। मैंने देखा धीरज, वो रात को सोते हुए किसी के हाथ को पकड़कर सो रही थी, पर वहां कोई नहीं था। तूने बताया था ना 2 दिन पहले, वो अकेले शमशान की तरफ गई थी खेलते खेलते। मुझे अब यकीन हो रहा है वो शमशान से कुछ साथ ले आई है। वो बाबा शंभू है ना, मैं उनसे बात करता हूँ, अब वही कुछ कर सकते हैं। बस उस दिन के बाद घर में सब कुछ बदल गया। साया ना धक्का देता है ना चिल्लाता है, वो बस धीरे धीरे तुम्हारे अंदर उतरता है और अपना घर बना लेता है। बाबा घर पर आते हैं, इस लड़की के साथ कोई और भी है, कोई जो दिखता नहीं लेकिन हर पल इसके साथ चलता है। बाबा, तुम इसे डरा रहे हो। वो मेरा दोस्त है, तुम जाओ यहाँ से। बाबा सीमा के हाथ में लाल धागा बांधते हैं। इस परछाई को बांधना होगा, वरना ये इस लड़की हमेशा के लिए खो जाएगी। इसकी आंखों में अब सीमा नहीं दिखती, बिल्कुल खाली, जैसे कोई और देख रहा हो अंदर से। बाबा ने बोला था ना, अगर वक्त रहते कुछ ना किया तो ये साया सीमा को अपने साथ ले जाएगा। मैं देख कर आती हूँ, सीमा सोई है कि नहीं। सीमा, तू जाग रही है? माँ, तुम्हें डर लग रहा है ना? अब सीमा की आंखों से वो देख रहा था जो कभी मरा नहीं, बस मौका ढूंढ रहा था वापस आने का। बाबा फिर घर पर आते हैं। बाबा, सीमा फिर से अजीब हरकतें कर रही है। वो अब सिर्फ उसके साथ नहीं है, अब उसके अंदर बैठ गया है। बाबा, अब क्या करना होगा? मुझे उसे शमशान ले जाना होगा, जहां से ये साया उसके साथ आया था। बस वही उसका बंधन तोड़ा जा सकता है। अब ये लड़ाई थी मासूम सीमा के शरीर की और उस साये की जिद की, जो उसे हमेशा के लिए ले जाना चाहता था। शुभम और बाबा कब्रिस्तान की ओर चल पड़ते हैं, जो कि उनके घर से सिर्फ 500 मीटर की दूर पर था। रास्ता छोटा था, लेकिन डर लंबा है। हर मोड़ पर ऐसा लगता जैसे कोई और भी साथ चल रहा हो। वो तीनों वहां पहुंचते हैं। शुभम, जो भी हो, इस रेखा के बाहर मत आना। अब ये उसका क्षेत्र नहीं, ये मंत्र की रेखा है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? यही तो मेरी जगह है, यही तो मेरी मौत हुई थी। बाबा, ये सीमा नहीं बोल रही। बाबा, तूने मुझे इसी मिट्टी में बांधा था, अब मैं इस लड़की के साथ वापस लौटूंगी। ये तो वही आत्मा है जिसे मैंने 10 साल पहले यही बंद किया था। तू अधूरी रही थी। इस लकड़ी की मासूमियत पर तेरा अधिकार नहीं। आज तुझे फिर से बांध दूंगा, लेकिन हमेशा के लिए। बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। रूहों का रास्ता उनके कर्म तय करते हैं। तू इस लड़की से बंधी ही नहीं, पर अब तुझे इस धरती से मुक्त करना होगा। बाबा आखिरी मंत्र पढ़ते हैं
सीमा बेहोश हो जाती है। एक आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंजती है। जब डर हद से गुजर जाए तो इंसान ही नहीं, भगवान भी जाग जाते हैं। सीमा बच गई, लेकिन शमशान की वो राख आज भी गर्म है।